नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मनीष सिसोदिया को बार बार जमानत नहीं मिलना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। भले ही अरविंद केजरीवाल ये दावा करते रहे हो कि उनकी सरकार कट्टर ईमानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की वजह से उस पर दाग तो जरूर लग गए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा जाता है और कुछ भी गड़बड़ी सामने आती है तो केजरीवाल को बस पीएम मोदी ही नजर आते हैं। फिलहाल केजरीवाल दिल्ली में जल भराव को लेकर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आधी से ज्यादा दिल्ली पानी में डूब चुकी है और केजरीवाल जी इसका जिम्मा मोदी सरकार पर थोप रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में बाढ़ के पीछे हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। तो आज केजरीवाल की डूबती दिल्ली पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ भी होता है तो केजरीवाल पीएम मोदी पर ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? देखिए, हर शख्स के अपनी अपनी फ्रेंड सर्कल्स में इस तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, जो हमेशा झूठ बोलेगा, दूसरे से कर्ज लेगा, पैसे लेगा, गायब कर देगा, और जब कभी भी वो पकड़ा जाएगा रंगे हाथ, वो अपनी कहानी बना करके दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ठोक देगा। इस तरह के लोग वाहियात किस्म के, स्प्लिट पर्सनालिटी के, मैंग्लोमीनियक आपको मिलेंगे। केजरीवाल वैसा ही व्यक्ति है, वैसा ही व्यक्ति है। अभी देखिए चेहरा कैसा हो गया इसका, रंगे हाथ पकड़ा गया ये। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गलती की वजह से। मैं आऊंगा उसके ऊपर, मैं आऊंगा। कारण क्या है? दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर, ही कैन नॉट लिव विदाउट लाइज। हार्ट अटैक आ जाएगा इसको अगर झूठ नहीं बोला 4-5 दिन भर में। तो वो जैसे आदमी सांस लेता है, जरूरी है ऑक्सीजन, झूठ ही इसका ऑक्सीजन है। ऐसा फ्रॉड व्यक्ति भगवान बचाए दिल्ली को, और दिल्ली डिजर्व। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, जिस तरह के लोगों को आप वोट करोगे वैसे ही सरकार तुम डिजर्व करोगे। चोरों को वोट करोगे तो क्या सोचोगे कि वो संत बन जाएगा? वो तो घोटाला करेगा ही। झूठे को वोट करोगे तो तुमको वो बरगलाएगा ही। भ्रष्टाचारी को करोगे तो भ्रष्टाचार करेगा ही। अय्यास को करोगे तो अय्यासी करेगा ही। भाई आप अंधे हो जाए, बहरे हो जाए, गूंगे हो जाए तो फिर यही होगा। क्या हुआ है? पहले एक मिथ मैं बता दूं। ये इतने बड़े फ्रॉड हैं कि झूठ बोलने के लिए इनको एक किसी अपने चमचे को भेज दिया, कहां? हथनी कुंड डैम। क्योंकि उसको किसी ने बताया कि भाई वो देखिए वहां पे सारा पानी दिल्ली आ जा रहा है, और जो यूपी में जो कनाल जा रहा है वो ड्राई, उधर पानी भेज ही नहीं रहा। तो ये एक साजिश है, खुद नहीं बोल रहा। अब देखिए 2 दिन से 3 दिन से उसको बताया जा रहा है कि ये होगा वो होगा, ठीक। पहले वीडियो जारी करवाता है आम आदमी पार्टी, फिर उसके दिन में ही ट्वीट आया कि बहुत बड़ी साजिश है, दिल्ली को डुबाने की साजिश बीजेपी ने रच दी। और दिल्ली की जनता भी वैसे ही गलेबल है। पब्लिक को कौन समझाए कि भाई क्या है नहीं है। इतना पानी कभी नहीं छोड़ा गया, पहला झूठ। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये कभी भी हमसे आजमा लीजिए। 5 सेंटेंस बोलेगा केजरीवाल, 2 झूठ होगा। आम आदमी पार्टी का चरित्र है ये। तो अब तक इतना पानी पहले कभी नहीं फेंका गया, ये जानबूझ के किया गया। अच्छा, तो चलिए पहले इस मिथ को ही खत्म करते हैं। कितना पानी आ रहा है? मैंने डाटा निकाला। ये डाटा जो है सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए। यह हथनी कुंड बराज से 3.59 लाख
क्यूसेक वाटर जो है इस बार भेजा गया है। कितना? 3,59,000 क्यूसेक पानी जो है इस बार भेजा गया है। क्या कह रहा है? अब तक ऐसा कभी नहीं भेजा गया। इससे पहले 2019 में डेंजर लेवल से ऊपर गई थी यमुना, है ना, और 2013 में जब यमुना अभी रिसेंट टाइम्स में डेंजर लेवल के ऊपर गई, कितना पानी फेंका गया? 2019 और 2013 में जो पानी फेंका गया वहां से यमुना में वो 8 लाख क्यूसेक। अभी कितना? 3,59,000, 60 मान लीजिए, 3,60,000 क्यूसेक वाटर जो है वो भेजा गया है, डेंजर लेवल से ऊपर गया है। 2019 और 13 में डेंजर मार्क से ऊपर गई थी यमुना 8 लाख। कहां 3,60,000 और कहां 8 लाख। 8 लाख से ज्यादा मैं राउंड ऑफ किया हूं, तो मतलब 2013 और 2019 उस दौरान अभी जितना पानी भेजा गया है उससे डबल फेंका गया था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी पानी आधा और स्थिति खराब हुई है डबल। तो जो हथनी कुंड डैम से जो पानी भेजा जा रहा है, जितना अमाउंट में पानी आ रहा है, ये आंकड़े से तो मिसमैच नहीं करता, क्योंकि 2019 में वाटर लेवल गया था 207 मीटर 25 सेंटीमीटर और 2013 में ये 206 के थोड़ा सा ऊपर, डेंजर मार्क के ऊपर गया। ठीक, तो क्यों हो गया भाई इस बार? इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार बारिश हो गई, साथ में बारिश, तो बारिश का पानी निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो पानी गया है जी, यमुना का पानी नहीं है, नाले का पानी है। वही सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी मनीष सिसोदिया का भी, और सारा और अध्यादेश वाला भी है, अभी चलेगा। चीफ जस्टिस साहब को उस नाले के पानी से गुजरना चाहिए एक बार जी, बिल्कुल। एक बार जो है उसे गुजरना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े, किसको आप, ये फ्रॉड लोग हैं। तो क्या हुआ है? दिक्कत यह हुआ कि इसने सफाई नहीं की। पानी और भी जैसे 2000 पिछले साल क्या हुआ, चलिए पिछले साल क्या हुआ? पिछले बार भी हथनी कुंड डैम से जो अभी पानी आया, इससे ज्यादा पानी आया पिछले साल, लेकिन पिछले साल क्या हुआ? पानी निकल गया। क्यों? वो एक रूटीन सिस्टम है कि आप जून महीने में जो है नाले की सफाई हर जगह होने लगती है, वो स्मूथली जो है निकलता चला जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? एमसीडी भी तो अब केजरीवाल के पास में है। अब इसलिए तो ये लोगों ने कर नहीं पाए, खा गए पैसे जी। भाई ये लोग, भाई देखिए कहां है वो सिविल डिफेंस वाले, कहीं नजर आए आपको? नहीं। खाली उल्टे पुल्टे काम में ये लोग लगे रहेंगे, जहां पे इनको बचाव के लिए जा। भाई कोई राहत, अभी मैंने सुना कि भाई कोई राहत कैंप बनाया था, तो राहत कैंप जहां बना हुआ था उसके बाद के लोगों ने सोचा कि भाई राहत कैंप वहां है तो इधर के लोग नहीं, इधर पानी नहीं आएगा, तो राहत कैंप तुमने वहां क्यों बनाया? बात हुई थी कि भाई पानी आएगा। अब इन्होंने क्या किया कि पानी ज्यादा नैरेटिव, और तमाम मीडिया वाले ये दलाली कर रहे हैं पैसे खा के। कोई नहीं बता रहा है कि भाई जब डेंजर मार्क से ऊपर 2 बार यमुना गई तो 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां से छोड़ा गया था, और इस बार सिर्फ अभी 3,60,000 क्यूसेक जो है वहां से पानी रिलीज किया गया है, उसमें यह हाल है। 8 लाख आ जाएगा तो क्या होगा? केजरीवाल जो है यमुना में शीर्षासन करते हुए नजर आएंगे।
अभी छाती पीटते हुए नजर आता। भाई ये बता रहे हैं कि भाई जो आईटीओ का जो ब्रिज है उसका गेट काम नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं काम कर रहा है? क्यों नहीं काम कर रहा है? पहले क्यों नहीं ध्यान दिया तुमने? तो ध्यान तो प्रधानमंत्री बनना है, ध्यान तो हर जगह जाकर नेतागिरी करना है, ध्यान तो नीतीश से मिलना है, उससे काम करना थोड़ी है इनको। अब निकाला एक वीडियो, सबूत भी निकालते हैं ना ये, कि ये देखिए हथनीकुंड डैम है, सारा पानी ये दिल्ली जा रहा, ये यूपी में जाने वाला खाली पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। अरे अकल के अंधे, जितने बेवकूफ है, ये आईटी का पढ़ा हुआ लगता है। मुझे तो लगता है कि कभी कभी आईटी वालों को डिसोन कर देना चाहिए, इतना खराब प्रोडक्ट तुम्हारा निकला है, जो हर बात पे ही झूठ बोलता है, खुद भी झूठ बोलता है, अपने चमचों से भी झूठ बुलवाता है। पानी नदी में छोड़ा जाता है, नहर वो इरिगेशन का पार्ट है। पानी उधर छोड़ दोगे, आगे गांव डूबेगा। और ये जो कह रहा है कि हथनीकुंड बराज में जो है उसका गेट को बंद कर दो, दिल्ली पानी मत भेजो यहां पे, और पता नहीं क्या 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 कह रहा है कि उधर हथनीकुंड डैम को रोक दिया जाए, यहां पे G20 भी होना है, ये भी होना है। अरे अचानक से ये वैसा ही है कि किसी दोस्त को मैंने कहा ना कि किसी को वो उस तरह का जो कैरेक्टर होता है उसको, उसके झूठ को पकड़ोगे वो 10 तरह का कहानी बनाना शुरू कर देता है। तो कभी G20 याद आ रहा है तो उसको कभी सहारनपुर का वो नहर याद आ रहा है। अरे वो नहर ऑलरेडी भरा हुआ है, बारिश दिल्ली में थोड़ी हो रही है, बाकी जगह नहीं हो रही। तो वो इरिगेशन का पार्ट है, तो पानी तो जो नदी का धार है उसी में जाएगा। तुमने काम नहीं किया, क्या नहीं किया? अब देखिए दिल्ली में इस बार बारिश में और ये सारी चीजों में क्या हुआ। बाकी जगह यमुना या गांव आप देखे होंगे बहुत सारी नदियों को जी। तो वहां से बालू भी होता है, खनन भी होता है, वो सफाई जो सिल्टिंग जिसको कहते हैं कि भाई जब नदी बाढ़ में आती है साथ में मिट्टी लेकर के आती है तो धीरे धीरे वो जमा होने लगता है। ये जो 22 किलोमीटर का रेंज है वजीराबाद से लेकर के ये ओखला के पास जहां उत्तर प्रदेश में चली जाती है यमुना, आपने हर जगह ब्रिज बना रखा है। तो ब्रिज कैसा बनता है? ये 800 मीटर के आसपास का ब्रिज का लेंथ है, चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे वो आईटीओ हो, चाहे वो ओखला के पास वो कालिंदी कुंज का हो, 700, 800, 500 मीटर। तो आप क्या करते हो, जहां 4 किलोमीटर विड्थ होना चाहिए वाटर फ्लो का, आप पुल बनाने के लिए वहां पे आप ऑब्स्ट्रक्शंस लगा देते हो और यहां पे बना देते हो गेट। आईटीओ का बहुत 5-6 गेट काम नहीं कर रहा है, वो अगर काम कर गया होता तो आप रिलीज कर दिए होते तो पानी निकल गया होता, लेकिन ध्यान ही नहीं है। किसको ध्यान है भाई? आप रिलीफ ढंग से नहीं दे पा रहे, आपके कार्यकर्ता काम नहीं कर पा, आपका सिविल डिफेंस काम नहीं कर पा रहा, आपका जो है लोगों को आप भाई अपील कर रहे हो कि लोग जो है अपने अपना हिसाब किताब कर लो। लोगों से अपील कर रहा है कि उस इलाके से निकल जाओ। भाई तुमने क्या व्यवस्था की है? कितने जानवरों की मौत हो गई भाई, उसका कौन हिसाब किताब? अभी तो पानी वापस जाएगा तो फिर यहां जो बीमारी फैलेगी जी। ये सब नए नए खिलाड़ी है ना, बाढ़ में लोग कम मरते हैं, पानी उतरने के बाद जो वहां बीमारी फैलती है उसमें ज्यादा लोग मरते हैं। आप देखिएगा अभी फिर बहाना मत करेगा कि भाई बीजेपी वालों ने वायरस फैला दिया है। ये इस तरह के फ्रॉड लोग हैं। तो ये जो थ्योरी दी जा रही है कि हथनीकुंड डैम से ज्यादा पानी भेज दिया गया, साजिश कर दिया, ये सरासर झूठ है। इसकी काहिली है, इसके नकारेपन का ये उदाहरण है कि दिल्ली आज डूब रही है। दिल्ली को तो इसने डुबा दिया पहले ही, तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए दोषी केजरीवाल नहीं है, दोष केजरीवाल का नहीं। केजरीवाल तो वही है, झूठा व्यक्ति, झूठ बोलेगा ही वो। गलती ये दिल्ली के लोगों की है
कि ऐसे झूठे को तुम सिर पे बिठाओगे तो यही होगा। आपको सीख लेनी चाहिए, इतनी ही लेनी चाहिए। भाई दिल्ली में कोविड आया, ये अनाउंसमेंट करवा रहा था बिहार यूपी के बस्तियों में कि अब योगी जी ने बस लिया है, आनंद विहार से बस मिल रहा है, जाओ। और डीटीसी बस जो है इसने लगा लगा करके लोगों को भगाया। क्यों? आप देखिए शातिर दिमाग को कि दिल्ली में मौतें होंगी, आंकड़ा बढ़ेगा, लोग कहेंगे भाई ये काम नहीं कर रहा। इसलिए जो वनरेबल सेक्शन है उसको दिल्ली से भगा दो, आदमी कम मरेगा। सारे आप देखिए अभी चिकनगुनिया और इसमें ये अपने आप में एक स्कैम है। मुझे कई सारे डॉक्टर ने बताया आपको डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, अभी सीजन आने वाला है, दिल्ली में आपको सारे सिम्टम होंगे, रिपोर्ट आपका आएगा कि भाई नहीं आपको चिकनगुनिया नहीं है, आपको डेंगू नहीं है। क्यों? सारे लैब वाले को कह चुका है कि भाई तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे जहां तुमने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। तो ये कहानी इस स्तर पे ये काम करता है। मैं आपका बेटा हूं, है दिल्ली की, मैं आपका बेटा हूं, अपने बेटे को समर्थन दे। भाई ऐसा बेटा भगवान ने करे किसी को दे। और ऐसे बेटे अगर आ जाते हैं किसी भी खानदान में, उस खानदान का जो है विनाश जो है वो तय है, उसी राह पे दिल्ली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने गहरी साजिश रचकर दिल्ली को डुबाया है? और यह सवाल है दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जानबूझकर सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, जबकि उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली नहर पूरी तरह से सूखी है। अगर इस नहर से भी पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। तो बीजेपी भी केजरीवाल के आरोप का तगड़ा जवाब दे रही है, जिससे केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।